तो देखो यार जिनका हो गया वेल एंड गुड, सी आंसर है यार। आंसर देख लो कैसे आया, सी आंसर है, ठीक है कैसे आया, वही बैलेंसिंग की करनी है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भैया। देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सर इसका हम आपने बोला ऐसे है, ये एक टेंशन फोर्स इधर जा रहा है T2 और इधर जा रहा है T1, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या है आपका 200 kg का G से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एंगल में। तो यार देखो जब आप इसके एंगल बनाना शुरू करोगे मेरे बड़ा ही इजी है, ऐसे है सर एक इधर आएगा एक इधर आएगा, है ना। अब यहाँ 30 था तो ये भी तो 30 होगा है ना, ये 30 था तो ये भी तो 30 होगा ना। एंगल जब बनाओगे ये क्लियर है सबको, इधर 30 अगर मैं इसके एंगल ऐसे बनाता हूँ नीचे तो ये भी 30 हो जाएगा बेसिकली, है ना। और जब इसका T2 का बनाओगे तो T2 का ऐसे बना दूँ, जब T2 का बनाओगे ऐसे एक इधर की तरफ आएगा और एक इसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है बेसिकली आपका जितना, ठीक है। पहले देख लो डायग्राम, देख लो डायग्राम कैसे आएगा, ठीक है। ये समझ आया सबको, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये एंगल 30 है, इंटरनल 30 है ना, तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दें यार, ये 30 ये 60 हो जाएगा ना। पहले ये सारे क्लियर ध्यान में रखो, ये 30 ये 60, ठीक है। तो इधर ऐसे आएगा तो ये हो जाएगा T2 cos 60, ठीक है, और इधर आएगा T2 sin 60, ठीक है। ब्लैक वाला ब्लैक के साथ लिख रहा हूँ, इधर वाला ब्ली ये हो जाएगा T1 cos 30 और ये वाला हो जाएगा बच्चे T1 sin 30। जितने को ये समझ आ गया क्वेश्चन मिल गया बच्चे, वही करना है बैलेंसिंग। T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60 और ये दोनों प्लस हो गए 200 के इक्वल आएंगे, है ना। तो इसको देखो कैसे आएगा आंसर, आंसर सी है। कैसे बना, पहले ये वाला कर सकते हैं, दैट इज T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60। T1 सारी cos 30 इज √3/2, T2 cos 60 इज हाफ, ये वही वैल्यू आ गया है √3 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। ये फिगर रब कर रहा हूँ ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ ये देख लेना, ठीक है। अब T2 इसके इक्वल है, अब यहाँ से ये वाला ऐड करना, तो ये आप ऐड करोगे T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब चेक इसको करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको करते रहा हूँ, तो आंसर देखो कैसे बनेगा। sin 60 √3/2 प्लस T1 इंटू sin 30 इज हाफ 200, वही वैल्यू पुट करनी है। T2 की वैल्यू है √3 टाइम्स ऑफ T1, ये T2 है ना, तो √3 टाइम्स ऑफ T1 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस T1/2 इज इक्वल टू 200, है ना। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, देखो LCM 2 आएगा, √3 इंटू √3 इज 3, है ना। तो 3 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T1 is equals to 200, it would be 4 T1 is equals to 400, गलत आ रहा है, T1 is equals to 100 आ रहा है, कहाँ गलती करी, sin 60 √3 sin 30 हाफ 200 ही था ना यार, कोई यार एंगल गलत है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने 60 लिखा ना, एंगल 45 था, आई एम सॉरी, तो आंसर 100 है। चलो एक काम करते हैं, एंगल चेंज कर लेते हैं, जहाँ 60 था ना वहाँ 45 कर लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, जहाँ 60 है वहाँ 45 कर लो, आंसर बना के रहेंगे नेक्स्ट बार। जहाँ 60 था 2 आ जाएगा T2 इंटू 1/√2, कोई ना कुछ नहीं, इसलिए आंसर आगे सही है, ठीक है। जहाँ 60 था ना बेटे वहाँ 145 कर लो बस, और कुछ नहीं करना, जहाँ 60 था वहाँ 45 कर लो, 60 ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, ये आ जाएगा √3/2, ये √2 है, T2 मतलब 2 × √2, ठीक है। तो T1 की वैल्यू आएगी 2/√3, एक की चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो
√2 इंटू √2, 2 को लिख सकता हूँ ना ऐसा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, √2/3 इंटू T2, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, थोड़ा सा गलत हुआ बस, मैंने एंगल एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, 45 था, तो इसको हटा देते हैं यार, है ना, ये वैल्यू जो आपकी गलत हो गई, यहाँ दोबारा से लिखनी पड़ेगी आप, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, देखो T2 इंटू साइन 45 इज 1/√2 प्लस T1 साइन 30 इज हाफ इज इक्वल्स टू 200। तो देखो अब हमने वैल्यू पुट कर दी है T1 की, T1 की वैल्यू कितनी है, √2/3 टाइम्स ऑफ T2 और मल्टीप्लाई में है बच्चे हाफ इज इक्वल्स टू 200, और यहाँ कितना है T2/√2, ये कैलकुलेशन है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 1/2, करते मेरा कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो देखो यार यहाँ से आपने क्या करना है, √2/√3 इसको काटने को काट सकते हैं, ये लो यार ऐसे √2 इंटू √3 इंटू 2, तो आ जाएगा 2√3 इंटू T2 प्लस 2√3, यहाँ √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 T2